एक दिन में प्रत्येक व्यक्ति के मन में अनगिनत विचार आते हैं। जहां कुछ विचार से व्यक्ति को सुखद एहसास होता है, वहीं गंदे और गलत विचारों से मनुष्य परेशान हो जाता है। गंदे विचार हमेशा नेगेटिव एनर्जी की तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन में ये बुरे विचार क्यों आते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में गंदे ख्याल आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। जब हम अपने मन के अनुसार चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर देते हैं तो हमें जीवन में सब कुछ मिल जाता है। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम रोकते हैं उतने ही अधिक ये विचार हमारे मन में प्रवेश करते हैं। अगर किसी चीज से आप जितना दूर भागेंगे, वो चीज आपके उतने ही ज्यादा पास आएगी। इसलिए उस चीज से आप दूर ना भागे, बल्कि उस पर संतुलन बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, एक बार एक ऋषि के पास एक व्यक्ति आया और ऋषि से बोला, हे ऋषिवर, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन वासना के विचार हमेशा मेरे मन में चलते रहते हैं और मैं उनके बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान रहता हूँ। ये सब सोचने में मेरी ऊर्जा और समय दोनों ही बर्बाद होता है, और इन्हीं सब विचारों के कारण मैं कभी कभी शांत नहीं रह पाता हूँ और हमेशा महिलाओं को देखकर मोहित हो जाता हूँ, खुद को रोक नहीं पाता हूँ। तब वो ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि ये वासना है क्या? तब उस युवक ने जवाब दिया और कहा, हे ऋषिवर, मुझे नहीं पता कि वासना क्या है, लेकिन हाँ, जो भी है ये बहुत बुरी है। तब उस ऋषि ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि जो भी हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से है वो बुरा नहीं है। इसकी हमारी जीवन में किसी न किसी रूप में आवश्यकता पड़ती है। वासना कोई बुरी चीज नहीं है, ये हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास दिलाती है, और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आपके मन में पैसे पाने की इच्छा होगी, वासना जागेगी पैसों को पाने की। इसका मतलब ये नहीं है कि वासना बुरी है, बल्कि ये हमारे मन की एक तरह की जरूरत है, एहसास है। और जब ये जरूरत शारीरिक होती है तब हम इसको काम वासना कहते हैं। तब वो युवक कहता है, हे ऋषिवर, मैं वासना का अर्थ तो समझ गया, लेकिन आप ये बताएं कि ये कहाँ से आती है और कैसे आती है? तब ऋषि कहते हैं कि वासना कहीं से नहीं आती, ये हमारे अंदर ही है और इसका होना जरूरी भी है, तभी मानव जाति का विस्तार होगा। तब उस युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर है और जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? तब वो ऋषि कहते हैं, यही समस्या है, लोगों ने वासना के बारे में गलत सोच रखी है। वो इसको छुपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। वासना गलत नहीं है, लेकिन वासना का गलत तरीके से उपयोग करना गलत है। जो लोग पसंद करते हैं उसके लिए जीना शुरू कर देते हैं और हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ये सब गलत है। ऋषिवर कहते हैं कि बेटा, क्या तुम्हें पता है कि पशु भी वासना रखते हैं? तब युवक ने कहा, हाँ ऋषिवर, जानवरों में भी वासना होती है, क्योंकि जानवर भी अपनी पीढ़ी को आगे ले जाएंगे। तब उन ऋषि ने कहा कि तो फिर हम जानवरों की वासना को गलत क्यों नहीं कहते? तब वो युवक कहता है, मैं नहीं जानता महात्मा, आप ही बताएं। तब ऋषि कहते हैं कि जानवर अपनी वासना का उपयोग सुख के लिए नहीं करते, वे अपनी वासना का उपयोग केवल संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। प्रकृति ने जानवरों को इतनी समझ नहीं दी है कि वो वासना को अपनी खुशी का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के आधार पर प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज का उपयोग अपनी खुशी के लिए करता है। हम इंसानों ने काम और वासना को अपनी खुशी का जरिया बना लिया है, जो प्रकृति ने हमको हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। लेकिन मनुष्य ने इसे अपने जीवन को अंतिम लक्ष्य बना लिया है और वासना को बेलगाम होने दिया है। यह बेलगाम क्यों हो जाती है? उस युवक ने पूछा। तब ऋषि कहते हैं, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। तुम्हें वासना का पूरा खेल समझ में आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस तुम इस बात को ध्यान से सुनना और उसको समझना।
तब ऋषि कहते हैं, एक समय की बात है, गुरु और उनके शिष्य एक आश्रम में रहते थे। शिष्य प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए आश्रम से बाहर गांव में जाते थे। जो शिष्य भिक्षा लेने के लिए गांव में जाता था, रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे होकर वो प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए जाता था। एक दिन उसने एक लड़के को पेड़ के पीछे छुपे हुए देखा। वो लड़के के पास गया और पूछा, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? तब उस लड़के ने कहा, अरे क्या तुम्हें वो नहीं दिख रहा जो मैं देख रहा हूँ? उसकी नजर नदी पर पड़ी। वहाँ कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। लड़कियां लगभग 14-15 साल की रही होंगी। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपने की बात क्या है? तभी लड़का शिष्य की ओर देखता है और उससे कहता है, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं क्या कर रहा हूँ? वे परियां नदी से कैसे पानी खींच रही हैं। जरा उनके भावों को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो। बर्तन उठाते समय उनकी पतली कमर कैसे लचकती है और उसके बाल उसकी कमर पर ऐसे लहरा रहे हैं मानो सुंदरता बिखर रही हो। शिष्य फिर से नदी की ओर देखता है और इस बार वो देखता ही रह जाता है। अब तक उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और वो बिल्कुल निडर था। उसे किसी बात का डर नहीं था। लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध किया हो। और जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था तो वो अंदर से कांपने लगा। फिर उसने मन ही मन सोचा कि ये मैं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो फिर जल्दी से वहाँ से चला गया। फिर आश्रम में पहुँचता है। आश्रम में जाकर वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है। लेकिन जो उसने अभी देखा था वो बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यही देखने को उसका मन ललचाया। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वो प्रतिदिन सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए आश्रम से निकल जाता था और नदी के पास स्थित एक पेड़ के पास जाता था, जहां वो लड़का पहले से ही मौजूद रहता था और छिपकर अपने साथ लड़कियों को देखता था। अब वो प्रतिदिन ऐसा करने लगा। उसका मन अब किसी काम में नहीं लगता था। वो सदैव किसी न किसी विचार में डूबा रहता। वो आश्रम का कार्य भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। वो ना तो ठीक से सो पाता था और ना ही ठीक से खा पाता था। उसका मन बेचैन था। उसका मन बार बार उन लड़कियों की खूबसूरती देखने के लिए ललचाता था। जब गुरु शिक्षा दे रहे थे तब भी उसका मन किन्हीं अन्य विचारों में खोया हुआ था। गुरु ने अपने शिष्य की ये हरकतें देखी तो एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं एक साथ भिक्षा मांगने जाएंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए कहा कि नहीं गुरुदेव, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। इसके बाद शिष्य भिक्षा मांगने निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से बाहर निकल आए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। ये सब देखने के लिए वो उसका पीछा करने लगे। थोड़ी दूर जाने पर गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक अपराधी की तरह एक लड़के के साथ पेड़ के नीचे छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे यह देखने के लिए खड़े हो गए कि उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसके लिए वो अपराधियों की तरह पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी ले रही थीं। तब गुरु ने शिष्य से कहा, लड़कियों से भी मांगोगे क्या? गुरु की आवाज सुनकर शिष्य का मन घबरा गया और उसे पसीना आने लगा। वो ऐसे कांप रहा था कि जैसे किसी ने चोरी करते उसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वो कुछ भी बोलने में असमर्थ था। शिष्य के साथ जो लड़का था वो तो भाग गया, जिससे शिष्य और भी घबरा गया। उसके मुख से केवल कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे। वो अपने अध्यापक से आंखें मिलाने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। तब गुरु ने शिष्य की ओर देखकर कहा, मेरा शिष्य निडर है, वो किसी चीज से नहीं डरता। लेकिन ये क्या है, तुम डर के मारे कहाँ रह रहे हो? शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं आपसे आज वादा करता हूँ कि आज के बाद दोबारा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं क्षमा चाहता हूँ।
गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसी संगति करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। जैसे जैसे हम संगति करते हैं उनके विचार हम में प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति रखें ताकि अच्छे विचार आपके मन में प्रवेश करें। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के काम पर ध्यान देने लगे। वो उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से जाने लगा। वो अपना कार्य सावधानी से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और वो बेचैन रहने लगा। अब वो ठीक समय पर भोजन भी नहीं करता था, खाना भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने मन को वश में रखोगे। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने रोते हुए गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, फिर वादा करता हूँ लेकिन हर बार मैं अपना वादा तोड़ देता हूँ। ये बिल्कुल भी मेरे वश में नहीं है। मैं अपने मन से सभी बुरे विचारों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन चाह कर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। तब गुरु ने शिष्य से कहा, मेरे साथ आओ। गुरु शिष्य को अपने आश्रम के बगीचे में ले गया और शिष्य से कहा, देखो यहाँ कुछ नाले हैं जिनसे होकर नदी का पानी इन पौधे में आ रहा है और यह पानी लगातार बह रहा है। क्या तुम इस पानी को रोक सकते हो? तब शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस प्रवाह को रोक सकता हूँ। तब शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाले के किनारे डाल दी। वो पानी थोड़ी देर के लिए रुका और फिर थोड़ी देर बाद उस रेत के ऊपर से पानी आने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, ये क्या है? ये पानी रुका ही नहीं। उसने फिर कुछ कंकड़ उठाए और नाली में फेंक दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से पानी निकलने लगा। गुरुजी ने कहा, शिष्य ये क्या हुआ? पानी फिर आ गया है। आप कह रहे थे कि रोकेंगे। क्या हम किसी चीज को पूरी तरह से रोक सकते हैं? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस बहते पानी को रोक दूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। फिर वो एक बड़ा पत्थर लाया और नाली पर रख दिया। पानी रुक गया। तब शिष्य ने गुरु से कहा, देखिए गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी रोक दूंगा। मैंने पानी रोक कर दिखा दिया। मैंने आपकी बात पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? यह पीछे नाली को तोड़कर बाहर आ गया है और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखिए, ये इस पत्थर के सामने भी आ गया है और ये पानी अपना रास्ता बदल चुका है और ये फिर से आगे की ओर बह जाएगा। फिर कुछ देर बाद हुआ भी ऐसा ही। तब गुरु ने शिष्य को समझाया, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो और अधिक प्रयास कर रहे हो, लेकिन हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और टूटता ही जा रहा है। यह पत्थर तुम्हारा पुरुषार्थ है और ये जल तुम्हारा विचार है। आप चाहे कितना भी बड़ा पत्थर रख दे, पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। यह देखकर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? तब गुरुदेव ने कहा, एक रास्ता है। ये पानी जिस नदी से आ रहा है, तुम वहां से केवल इस पानी का मार्ग बदल सकते हो। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से पानी उस बगीचे में आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, इस नदी से पानी जा रहा है जहां से बगीचे में पानी जाता है। अगर हम उसका रास्ता रोक दें तो क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, ऐसा अवश्य हो सकता है। मैं यहाँ से इस पानी को बंद कर देता हूँ। फिर सामने नाली में पानी नहीं जाएगा और फिर बगीचे में भी पानी नहीं जाएगा। तब गुरु ने शिष्य से कहा, यदि बगीचे में पानी ही नहीं रहेगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है। तब शिष्य ने सोचा और कहा, यह बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। इस पानी का बगीचे में जाना भी जरूरी है। तब गुरु ने कहा, और उनमें कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें रोजाना पानी की जरूरत होती है। वो सूख कर मर जाएंगे। हमें पानी खोलना पड़ेगा। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने पानी के लिए रास्ता खोला तो गुरु ने पूछा, यदि हम इस नदी का सारा पानी बगीचे की ओर मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, वहां जीत हासिल करने के लिए पेड़ पौधे हैं। वो सब पिघल जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम ये समझ लो, हमें कुछ भी नहीं रोकना चाहिए। बस हमें हमेशा संतुलन बना के रखना चाहिए। पौधे कम पानी से नष्ट हो जाते हैं और अधिक पानी मिल जाए तो भी नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन संतुलन पर चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें आम के बारे में कुछ ऐसा बताऊं जो तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले किसकी तस्वीर आएगी?
तब गुरु ने कहा, जब हम अशुद्ध विचारों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं तो वो और अधिक मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब गुरु ने शिष्य से कहा, बुरे लोगों की संगति के कारण भी हमारे मन में गंदे विचार आते हैं। कई बार कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण हम पर वो हावी हो जाती है। तब शिष्य कहता है, गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, मैं रास्ता भटक गया था। तब वो शिष्य उस रात बहुत शांति से सोया। सुबह उसने अपना काम पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से चला गया जहां वह लड़का अभी भी पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। शिष्य उसे नदी पर ले गया जहां पर लड़कियां पानी भर रही थीं। उन्होंने उन लड़कियों से पानी मांगा और उनमें से एक लड़की ने उन्हें पानी दिया और शिष्य के पैर छुए। शिष्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप स्वस्थ रहें ताकि मानसिकता सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई मानो उसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। वो अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। तभी पेड़ के पीछे छिपा लड़का पीछे से आया। वो शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज आपने करीब से देखा है, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों को देखने में लगे रहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जो आपको पसंद हो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती हो तो शादी कर लो और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचाने, इस तरह अपना समय बर्बाद ना करें। फिर वो लड़का उस शिष्य से रोज मिलने लगा और उसने उस लड़के को नदी पर ना जाने के लिए प्रेरित किया और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तब महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, तो देखा तुमने संगति का क्या असर होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचारों को बदलो। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तब शिष्य ने कहा, हाँ महात्मा जी धन्यवाद। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो खुद को दोषी मत मानना। ये शरीर है और ये सब इसने हजारों वर्षों से सीखा हुआ है। ये सिर्फ आपके सोचने या शपथ लेने से टूटने वाला नहीं है, बल्कि आपके पास वह शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका आपको संतुलन में उपयोग करना है। आप एक जीवित ऊर्जा हैं जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए आप स्वयं को जानते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे विचार ही हमारे भविष्य की दिशा को तय करते हैं। हमें अपने मन में पूरी ताकत से सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए, जिससे हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, अपने मन से गंदे विचारों को हटाने और पॉजिटिव सोच के लिए कुछ अचूक उपाय भी बताए गए हैं, जिनको अपनाकर आप अपने मन में आए गलत विचारों को रोक सकते हैं। इसमें पहला उपाय है कि जिन लोगों के मन और दिमाग में हर समय गंदे विचार आते हैं, उन्हें हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के नाम का एक आसन स्थापित करें। पूजा आरंभ करने से पहले हनुमान जी का आवाहन करें। इसके बाद रामचरितमानस की 5 चौपाइयों का सच्चे मन से पाठ करें। अगर आप ये उपाय नियमित रूप से करते हैं तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा और गलत विचार नहीं आएंगे। दोस्तों, अगर आपके मन में गंदे विचार आते रहते हैं या बार बार आपका मन गलत जगह पे भटक जाता है, तो ऐसे में आपको हनुमान जी का सुबह और शाम पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा घर में ही जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर कोई व्यक्ति ये उपाय रोजाना करता है तो उसके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा और मन में गंदे विचार नहीं आएंगे। जिन लोगों के मन में हर समय गंदे विचार आते हैं, उन्हें देवी देवताओं के नाम जप करना चाहिए। पूजा करते समय उनकी छवि को दिमाग में लाने की कोशिश करें। जब भी आपके मन में गंदे विचार आएं तो उस समय उनके नाम का जप करें। अगर आप ये उपाय नियमित रूप से करते हैं तो आपका मन दिमाग दोनों ही शुद्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि जिन व्यक्तियों के मन में वासना तथा गंदे विचार आते हैं तो वो इन विचारों से कैसे दूर रहें। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।